नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक आप किसी से भी पूछ लीजिए, साफ शब्दों में हर कोई एक ही जुबान में यही बात कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। यह एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है और सीधे सीधे तौर पर बड़े बड़े नेताओं को बचाने के लिए किया है। साफ तौर पर यह हर कोई कह रहा है और जो कोई ये कह भी रहा है कि हां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठीक किया, उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था, उसके मन के अंदर भी यह सवाल है कि वाकई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आनंद फानंद में इसका एनकाउंटर इसलिए कर दिया क्योंकि वो बड़े बड़े नेताओं को बचाना चाहती थी। लेकिन तमाम वो सवाल जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठ रहे हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं पर भी इसको लेकर के नहीं ठहरेगी। अगर ये मामला हाईकोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कहीं पर भी ये मामला पहुंचता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो फंस चुकी है पूरी तरह से अपने ही एनकाउंटर में। और दूसरा, उस सोच को भी एक्सपोज करेंगे जो सोच ही कहती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है वो ठीक किया, ऐसे लोगों का एनकाउंटर ही कर देना चाहिए, उस सोच को भी एक्सपोज करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीधी लाइन में आपको बता देते हैं कि किसी भी अपराधी के साथ में और आतंकवादी विकास दुबे के साथ में हमारी बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। ऐसे अपराधी के साथ में कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त जो है वो जो भी कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल जो है वो सिस्टम से है, हमारा सवाल सिस्टम के तरीके पर है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, सीधे सवाल जो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद में साफ हो जाएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खुद गुंडागर्दी की है और खुद जो है एक गैंगस्टर जैसा काम किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। सबसे पहला सवाल, जो मीडिया का काफिला इस काफिले के, एसटीएफ के काफिले का पीछा कर रहा था, उसको महज 2 किलोमीटर पहले घटना स्थल से, एनकाउंटर स्थल से 2 किलोमीटर पहले क्यों रोक दिया गया। दूसरा सवाल, किस तरह से विकास दुबे की गाड़ी जो है वो बदली गई है। टाटा सफारी की गाड़ी में ये सफर कर रहा था और टाटा सफारी की कार से फिर महिंद्रा की TUV 300 ये कार बन जाती है। तीसरा सवाल, विकास की गाड़ी को कोई टूट फूट का निशान नहीं है, ना ही कोई शीशा टूटा है, ना ही कोई जो है वो और तरह से गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। केवल आगे का कुछ बम्पर का जो हिस्सा है वो केवल क्षतिग्रस्त हुआ है। चौथा सवाल है, विकास के पांव में रोड लगी है। विकास की पहले कोई एक मुठभेड़ के दौरान जो है उसके पांव में रोड लगी थी, जिसको जो गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि सरिया डाला हुआ था। उसके बाद विकास जो है वो लंगड़ा करके चलता है। तो एक लंगड़ा करके चलने वाला व्यक्ति एसटीएफ के जवानों के सामने, स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों के सामने आखिरकार कैसे भाग जाता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और पांचवा सवाल यह है, जो सबसे चौंकाने वाला सवाल है, पांचवा सवाल यह है कि डॉक्टरों ने खुद बताया है कि विकास दुबे के सीने और हाथों में गोलियां लगी है। तो सामने की तरफ से उसको गोलियां कैसे लगी? क्या विकास दुबे पुलिस की तरफ भाग रहा था या विकास दुबे उल्टे पांव करके रिवर्स में भाग रहा था? छठा सवाल यह है कि एसटीएफ की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कहा गया है कि गाय और भैंसों का झुंड आ गया था और जिसकी वजह से ड्राइवर जो है वो लंबी दूरी तय करके आ रहा था, इसलिए उसको थकान हो गई और वो संभाल नहीं पाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसी गाड़ी के सामने गाय और भैंस का झुंड कैसे आता है और अन्य गाड़ियों के सामने नहीं आता है। और यह एसटीएफ का, स्पेशल टास्क फोर्स का ऐसा कौन सा नौजवान था जिसको 10-12 घंटे की गाड़ी चलाने में जो है उसको थकान हो गई? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगला सवाल यह है कि कार जो है, अगर पुलिस की मान भी ले, एक सेकंड भर के लिए मान भी ले कि एक गाय भैंस का झुंड जो है वो रोड पर आ जाता है और उसको अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं और इसी ब्रेक में गाड़ी पलट जाती है, तो यानी गाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होगी। तो ऐसे में अगर गाड़ी पलटती है तो गाड़ी कई किलोमीटर तक भी जो है, या 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक जो है वो रगड़ती है अपने आप को। तो गाड़ी का रगड़ने का कहीं पर कोई निशान क्यों नहीं है? और अगला सवाल यह है कि किस तरह से अगर ब्रेक भी लगाए जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा, आप भी गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो अगर अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो सड़क पर उस टायर के घिसने का निशान बन जाता है। लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं था, ना ही टायर घिसने का निशान था, ना ही गाड़ी रगड़ने का निशान था। अगला सवाल है कि पुलिस के अधिकारियों में जो बयान पुलिस के अधिकारियों के जो आ रहे हैं उनमें इतना अंतर क्यों है? आईजी मोहित अग्रवाल कुछ और कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के डीआईजी जो है वो कुछ और कह रहे हैं। पुलिस के अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि पुलिस के जो एसटीएफ के जो 4 जवान घायल हुए हैं
वो 4 जवान एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए हैं। वही पुलिस के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर में उनको भी गोली लगी है और इसके लिए जो है वो घायल हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों के बीच में ही एक राय नहीं है। अगला सवाल है कि अगर भागना ही होता तो वो फिर उज्जैन में आकर के सरेंडर क्यों करता। जो व्यक्ति उज्जैन में आता है और बाकायदा उज्जैन का एक वीडियो जो है वो रिलीज किया गया है। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से ये उज्जैन मंदिर में अकेला आराम से अपने बैग को लटका करके धीरे धीरे जा रहा है और लंगड़ाते हुए जा रहा है। हमने पहले ही जैसे बताया उसके पैर में रोड लगी हुई है, ये लंगड़ाते हुए जा रहा है और उसके बाद में वहां पर अकेला, बिल्कुल अकेला, इसको कोई नहीं रोक रहा है, बिल्कुल अकेला आराम से जाकर के दर्शन करता है। तो फिर आखिरकार ऐसा व्यक्ति जो कि मीडिया चैनलों के सामने खुद चिल्ला करके कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, यानी उसको खुद को मालूम था कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसका एनकाउंटर करने वाली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति उज्जैन जाकर के अपनी खुद की गिरफ्तारी देता है वो व्यक्ति फिर क्यों जो है वो भागेगा, पुलिस से एनकाउंटर में मरेगा। और अगला सवाल यह है कि उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी वो कह रहे हैं कि आई होप विकास दुबे कानपुर जिंदा ना पहुंचे। सुनिए कि किस तरह से एक एडिशनल रेंज का अधिकारी इस तरह की बातें कर रहा है, यानी कि पहले से ही सबको सब कुछ मालूम था कि क्या होने वाला है। सुनिए एक बार रुपेश द्विवेदी का यह बयान। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं ये तमाम वो सवाल हैं जिन सवालों को देख करके, जिन सवालों पर ध्यान लगा करके कोई भी आम व्यक्ति ये तय कर सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है या ये मर्डर किया है। ये गैंगस्टर की तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई दिखती है। मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि विकास दुबे आतंकवादी जो काम कर रहा था वही काम उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन तमाम सवालों पर अगर नजर डाले तो उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जो है वो किसी गैंगस्टर से कम नजर नहीं आती है। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ये संदेश दे रही है कि अगर आप पुलिस को गोली मारेंगे तो आप भी पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। ये गैंगस्टर की भाषा होती है, ये पुलिस की, कानून व्यवस्था की भाषा नहीं कही जा सकती है। और अब बात करेंगे उस सोच के बारे में जो सोच ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया और विकास दुबे का एकदम से एनकाउंटर जो हुआ है वो बिल्कुल सही है। ऐसे अपराधियों को एकदम देखते ही ठोक देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर विकास दुबे के इस पूरे प्रकरण पर, इस विकास दुबे के पूरे कांड पर अगर आप नजर डालेंगे तो जहां पर जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है इससे हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अगर विकास दुबे से पूछताछ की जाती तो पूरा नेटवर्क एक्सपोज होता, बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो जाल में आती, बड़े बड़े मंत्री जो है वो फंस जाते, बड़े बड़े सरकार जो है वो गिर जाती। लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया, सारे सबूतों को दफना दिया गया और सारे राज जो है वो खत्म हो गए बेपर्दा होने से पहले ही। अब बात करते हैं कि वो सोच की जो क्या सोच वो सही है। अगर ये सोच सही है, अगर आपकी ये सोच सही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद किए थे और उसके बाद में विकास दुबे के साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए और विकास दुबे को भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर करके मारा है वो ठीक किया है, तो अगर आपकी सोच ये है तो फिर आपको लगना चाहिए कि जो नक्सली जो कर रहे हैं वो भी फिर ठीक कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में जो जवान बंदूक अपने हाथ में उठा लिए हैं क्योंकि उनके साथ में भी, उनके परिवार के साथ में भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है और उसी गलत का बदला लेने के लिए उन नौजवानों ने भी अगर जो बंदूक उठाई है तो फिर इसका मतलब वो भी ठीक कर रहे हैं। आपको तय करना होगा और आपको अपनी मानसिकता को स्वस्थ करके सोचना होगा कि आप किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। आप किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं जहां पर गोली का बदला गोली से लिया जाए या जहां पर गोली का बदला संविधान से लिया जाए। क्यों ना अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो निर्माण किया जाता और 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर इसको फांसी होती और जो तमाम राज इसके अंदर मौजूद थे वो तमाम राज बाहर आते, बेपर्दा होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक गैंगस्टर की भांति उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काम किया है। गोली का बदला गोली हमारा संविधान नहीं कहता है, गोली का बदला गोली हमारा कानून नहीं कहता है। और ऐसे में ये तमाम सवाल ये तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्रवाई रही है वो एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी की तरह ही रही है। वो कानून जो है वो पुलिस ने पूरी तरह से ताक पर रख दिया और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए विकास दुबे का एनकाउंटर किया। मैं फिर से आखिरी में वही बात दोहरा रहा हूं
कि हमारी विकास दुबे, आतंकवादी विकास दुबे के साथ में कहीं कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन सिस्टम पर सवाल उठाना जरूरी है जब सिस्टम गलत हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल को यह सिस्टम इतना हावी हो जाएगा, कल को यह सिस्टम जो है वो आपके ऊपर भी अगर इसी तरह की तानाशाही करेगा तो फिर आप भी आवाज नहीं उठा पाएंगे, आप भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए जहां पर भी जो चीज गलत हो, जहां पर भी जो व्यक्ति गलत हो, जहां पर भी जो प्रशासन गलत हो, जहां पर भी जो सरकार गलत हो, जहां पर भी जो पार्टी गलत हो, उसको गलत कहना जरूरी है, क्योंकि गलत को गलत कहना ही सही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।